हेलो गाइस, आज की कविता का नाम आत्म परिचय है, जिसे कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कवि पहली पंक्ति में कहती है, मैं जग जीवन का भार लिया फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छू कर मैं सांसों की दो तार लिया फिरता हूँ। कवि उपरोक्त पंक्तियों में कहते हैं कि वह संसार के जीवन का भार अर्थात सांसारिक कठिनाइयों का बोझ उठाता घूमता है, फिर भी इन सब के बावजूद कवि का जीवन प्यार से भरा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद कवि अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं, जिसके तारों को उनके अनुसार किसी ने छूकर कंपित कर दिया है अर्थात छेड़ दिया है। वे मानते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन को, भावनाओं को छू लेने से दिल में हलचल पैदा हुई है। उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहा है। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, मैं स्नेह सूरत का पान किया फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि उन्हें उनके जीवन में जो प्रेम मिला है, वे उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की, क्योंकि कवि के अनुसार यह पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है या उन्हीं को पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है अर्थात कवि वही करते हैं जो उनका मन करता है। फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। कवि अगले पंक्तियों में कहते हैं, मैं नीच उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं नीच उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिया फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि वह हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता रहता है। कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है, वह उसको हमेशा अपने दिल से लगाए फिरता है। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता। यही वजह है कि कवि अपनी कल्पना के संसार में खुश रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना के संसार में रहना पसंद है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलता रहता है। इस प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख दोनों में डूबा रहता है अर्थात दोनों में एक समान व्यवहार करता है। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं अर्थात बहुत से प्रयास करते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। कहानी का तात्पर्य यह है कि कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहता है, क्योंकि कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में
अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि पंक्तियों में कहते हैं कि वह अपनी जीवनी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है। इस पागलपन के कारण कवि अनेक दुखों व निराशा का भी सामना करता है और वह उन दुखों व निराशों को साथ में लिए घूमता है, अर्थात वह अपना जीवन दुखों व निराश के साथ जी रहा है। कवि किसी प्रिय को याद करता रहता है, जिसकी याद उसे बाहर से तो हंसा जाती है परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि आगे कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया और बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जो समझदार एवं चतुर होते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्ध, भोग विलास की तरफ भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके कि सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती। यह सब जानते समझते हुए भी अगर यह संसार कुछ सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि इस बात को जान चुका है। उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए जो भी सांसारिक बातें सीखी है वह उनको भुलाना चाहते हैं, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहते हैं। कवि अगले पंक्तियों में कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि कवि का और संसार का कोई संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस तरह का व्यक्ति है संसार उससे बहुत अलग है, अर्थात कवि और संसार में कोई समानता नहीं है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है फिर उसे मिटा देता है। कवि कहता है कि यह संसार इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठे करते रहता है। उस धरती को कवि हर कदम पर ठुकराया करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस धरती पर रहता है उसके अनुसार न चलकर उसके विपरीत व्यवहार करता है। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि वह अपने रोने को प्रेमी में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती है परंतु वह अपनी पूरा जोश लेकर चलता है। कवि मानता है कि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा हो गया है, फिर भी वह ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर किसी राजा का महल भी न्यौछावर किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि कवि अपने मन में जो प्रेम लिए फिरता है उसे वह सबसे अनमोल मानता है। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनके मन का रोना अर्थात मन की पीड़ा शब्द रूप से प्रकट हुई है और
उसके इस रोने को संसार ने गीत समझा। जब कवि की वेदना अधिक हो गई तो उसने अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चय मान अनुसार पद्य रचना मानने लगी। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को एक दीवाना कहता है जो इस दुनिया में मिलने वाली परिस्थितियों में मस्त रहता है। कवि अगली पंक्तियों में कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि न जाने क्यों समाज उसे दीवाना स्वीकार नहीं कर रहा, जबकि वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो प्रेम रूपी मस्ती शेष रह गई है वह उसे लिए घूमता फिरता है। कवि उसी प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरता है जिसको सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम से झुक जाते हैं तथा प्रेम की आनंद से झूमने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने मन के भाव को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने मन के भावों को शब्दों में व्यक्त करता है और संसार के लोग उन शब्दों को गीत समझकर झूम उठते हैं। कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।